एज ए सरपंच नाराजगी नहीं है। सरपंच एज सरपंच के तौर पे कोई भी मेरे पास आ सकता है। मैं गांव का काम करना मेरी ड्यूटी है और मैं गांव का काम करूंगा। सरपंचों की नाराजगी बेड़ा साहब 5 साल रखेंगे या फिर उनके भी गिले शिकवे बुलाकर उनको पहले की तरह गले लगा पाएंगे? एज ए सरपंच मैं उनका सम्मान करूंगा, उनके काम भी करूंगा। आप बीड फार्म में सर वोटों की अपील करे थे, तब किसी बुजुर्ग ने कहा था आपको ही वही कि आप भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में आ गए, तब भी लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया। मैं चाहे सरपंच के नाते तो उनसे नाराज नहीं होऊंगा, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि गांव का नुकसान हो जाएगा। गांव का नुकसान हो जाएगा। अभी आप जहां पर भी आप धन्यवाद दौरा कर रहे हो, एक बात कॉमन सी होगी कि आपके मुख से निकलते है सरपंचों के प्रति, या फिर जो लोग चुनाव से पहले छोड़ कर गए, जिस सिचुएशन में आपके साथ में थे लेकिन वो सिचुएशन से दूरी बना ली, लोगों ने कहा कि भैणा साहब अब उनको भी माफ़ कर दिया जाए। तो भैणा साहब की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सरपंच हैं, गांव के लोगों ने मत दिया, उनको 5 साल के लिए राजा बनाया, लेकिन विधायक जी से दूरी बनाने के बाद में उनके गांव का विकास 5 साल पीछे चल गया है। ऐसी लोगों की भावना बन चुकी है। उसके लिए क्या आपका प्लान रहेगा? क्या सरपंचों की नाराजगी भैणा साहब 5 साल रखेंगे या फिर उनके भी गिले शिकवे बुलाकर उनको पहले की तरह गले लगा पाएंगे? देखिए, मेरा ना तो कोई गांव से कोई विशेष वो है कि भाई गांव का सरपंच से मैं मुखालफ हो गया तो गांव का मैं काम नहीं कराऊंगा। गांव का काम कराऊंगा, 100% कराऊंगा। और गांव से किसी के सरपंच से मैं मुखालफ भी नहीं हूं। केवल उनके प्रति थोड़ी मेरे दिल में यूँ है कि भाई टीस है कि भाई जो आदमी नॉमिनेशन आपके साथ भरवाएंगे, आपके दफ्तर का उद्घाटन करवाया, वो केवल इसलिए कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, सिर्फ इसी लालच में, और भैणा साहब इलेक्शन हार रहे हैं, जबकि सच्चाई उनके तक पहुंची नहीं। वो सच्चाई से कोसों दूर थी। अब देखिए, हमने 22,000 वोट से चुनाव जीता और कहीं भी हम लेश मात्र भी हार की तरफ थे ही नहीं, और उनके दिमाग में ये आ गई और वो सिर्फ इसलिए छोड़ के चले गए। तो देखो, मैं चाहे सरपंच के नाते तो उनसे नाराज नहीं होऊंगा, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि गांव का नुकसान हो जाएगा। मगर एज ए मैन मेरी उनके प्रति नाराजगी है कि ऐसी इंसानियत जो एक सरपंची के ओहदे पे होता है, उसको एक तरफ फैसला लेना चाहिए कि इस साइड है, मेरी साइड है तो मेरी साइड रहे, दूसरी साइड है दूसरी साइड जाए। ये ढुलमुल कर आज मेरे साथ खड़े हैं, कल उधर खड़े हैं, तो उनके प्रति तो देखो मेरी नाराजगी है, और एज ए मैन नाराजगी है। एज ए सरपंच नाराजगी नहीं है। सरपंच के तौर पे कोई भी मेरे पास आ सकता है। मैं गांव का काम करना मेरी ड्यूटी है और मैं गांव का काम करूंगा। आप ये बोलते हैं सर, क्योंकि ग्राउंड ऐसा बना दिया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो वोटर नाराज हो चुके थे उनको आपने माफ कर दिया, लेकिन उस ग्राउंड में जो ग्राउंड बना रखे थे कांग्रेस की सरकार आ रही, शायद वो सरपंच भी भ्रमित हो गए। अब जब वोटर को आप माफ कर सकते हैं, आपने ये भी बात कही कि सर मैं कोई भगवान नहीं हूँ, माफी अगर कोई गलती हुई है तो अपना पश्चाताप कर ले। तो क्या अगर वे सरपंच भैणा साहब के पास में आएंगे, आपकी जो गलती हुई है उसको फील करेंगे, उसके लिए माफ करने के लायक है या नहीं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, मेरी किसी इंसान के प्रति इंसानियत नाते तो नाराजगी हो सकती है कि भाई इस इंसान ने इंसानियत नहीं दिखाई। एज ए सरपंच मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। वो सरपंच के तौर पे मेरे पे आए, उसका मोस्ट वेलकम, उसका काम करेंगे, क्योंकि उसका पर्सनल काम लेके नहीं आएगा, वो गाँव का काम लेके आएगा। और गाँव कोई किसी का एक बंदे का नहीं होता, गाँव में पूरा आबादी होती है, सारे आबादी के हक की बात होती है। उसमें जहाँ सरपंच का शेयर है उसमें एमएलए का भी शेयर है। हमारा भी ड्यूटी बनती है कि हम उस गांव के काम करवाएं। एज ए सरपंच में हम उनका काम करेंगे। क्योंकि जब आप बीड फार्म में सर वोटों की अपील करे थे, तब किसी बुजुर्ग ने कहा था आपको ही, आप वही कि आप भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में आ गए, तब भी लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया। हालांकि जो नाराजगी थी उन लोगों ने आपके सामने स्पष्ट रख दी, लेकिन उन्होंने कहा वोट हम भैणा साहब को देंगे, वोट उनसे अलग नहीं देंगे। देखिए, अगर मैं भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चला गया तो मेरे को लोगों ने कहा, हल्के के लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन गई, अब यहाँ हजका में रहने से कोई फायदा नहीं। हजका में तो मात्र 6 एमएलए बने हैं। वो गया था तो मैं जनहित के लिए गया था, जनता के हित के लिए गया था। मैं उसमें गया तो मैंने हल्के में काम भी करवाए, हल्के में काफ़ी सारी नौकरियां भी लगी उस टाइम। अब मगर
अब मैं अगर कांग्रेस से फिर बीजेपी में गया तो मैं 1 डेढ़ साल पहले चला गया, ऐन मौके पे छोड़ के नहीं गया मैं। आदमी को फैसला ले लेना चाहिए समय पे, और जो समय पे फैसला लिया हुआ होता है वो फायदा करता है, वो नुकसान नहीं करता। मगर एकदम अगर आप फैसला करेंगे, आप एक पक्ष मेरे पाले में खड़े हैं और 1 मिनट के लिए आप यूं लगा के भयाना साहब तो हार रहे हैं और आप दूसरे पाले में चले गए, देखिए वो तो गलत है। और बस मैं वही कह रहा हूँ कि सरपंचों के प्रति मेरी कोई वो नहीं है। एज ए सरपंच मैं उनका सम्मान करूँगा, उनके काम भी करूँगा, मगर जहाँ तक इंसानियत की बात है, उन्होंने इंसानियत नहीं दिखाई, उसकी प्रति मेरी नाराज़गी है। और हो सकता है समय रहते, मतलब जो टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, जी समय जो होता है वो बड़े से बड़े घाव भर देता है। जी जी समय रहते हो सकता है समय बीतेगा तो वो बातें भी भूल जाएंगे। आखिर आहिस्ता आहिस्ता हम इंसान हैं, कोई हमारी कोई किसी से निजी दुश्मनी तो है नहीं। अगर उन्होंने जैसा रवैया किया है उसका थोड़ा बहुत दुख है हमें। समय रहते समय चलेगा और तो आगे आगे बढ़ेगा तो हो सकता है वो नाराज़गी भी दूर हो जाए, हमारा घाव भर जाए और हम फिर एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं। समय बताएगा, टाइम विल टेल। वो डिपेंड करता है कि वो सरपंच गाँव बेड़ा साहब के कब तक भर पाएंगे, हाँ, वो निर्भर तो करता है उस पर। उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आके मुझे मिलते हैं, वो क्या उनके मन में था। हो सकता है भी वो सही हो, हमारे से कोई गलती हो रही हो, तो आपस में मिलने जुलने से ही बात पता चलेगी। अभी तो कुछ कह नहीं सकते इस ठीक बारे में। है।